भैया ये मोदी जी का जुमला मत सुनिएगा भैया, सबसे बड़ा जुमला इनका है इन्होंने। और दोस्तों 2024 का चुनाव आया है तो नेता लोग अब जनता के सामने नजर आएंगे और न्यूज स्पीकर गोदी मीडिया वाले गांजा दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसी से चलता इनका खर्चा पानी, नए सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर ठंडा पानी। जब करौली में दंगा हुआ और आज तक उसका जो अपराधी है मतलब वो पकड़ा नहीं गया तो इंसानियत का कत्ल तो हुआ। जब जोधपुर में निकलने नहीं दी गई एक यात्रा तो कत्ल तो हुआ। जब इस तरह की तमाम घटनाएं होती रही राजस्थान में तो कत्ल तो हुआ और उस पर कांग्रेस चुप बैठी रही तो कत्ल तो हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और राजस्थान में वो दिखाई भी देगा जिस तरीके से कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति रही है और जिस तरीके से आपका खुल्लम खुल्ला सरतन से जुदा को समर्थन रहा है तो जवाब तो देगी राजस्थान की जनता। जब एक आदमी का गला सिर्फ इसलिए काट दिया जाए क्योंकि वो आप लोगों के कपड़े या हम लोगों के कपड़े सीता था तो उसको जाकर जो है उस पर छुरी चला दी जाए तो इंसानियत का कत्ल तो हुआ है और इस बात का जवाब राजस्थान की जनता देगी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे हैं और ये कांग्रेस वाले जो है उसको देखना नहीं चाहते क्योंकि इनको तुष्टीकरण में ज्यादा आनंद आता है। तो जनता जवाब तो इस बात का देगी। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं। और दोस्तों ओवैसी जनाब जी 2024 के चुनाव को लेकर अब चर्चे में बने रहते हैं और मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह किया करते हैं क्योंकि फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। तुम भारत को जोड़ रहे, मैं गरीबों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। तुम भारत जोड़ो बोल रहे, मैं मजलूमों को जोड़ना चाहता हूं। मुझसे दुश्मनी क्यों है? मैं क्या इनका कुछ खाया हूं? नहीं। मुझे कोई मंत्री का पोस्ट चाहिए? नहीं। मैं क्या इनके तरफ रहा हूं इनसे हाथ मिलाने के लिए? नहीं। मैं क्या इनको देखकर खुश होता हूं? नहीं। मैं क्या इनके साथ ठहरने के लिए तड़पता हूं? नहीं। मैं क्या इनके साथ फोटो लेने के लिए चाहता हूं? नहीं। इनको यही गुस्सा है कि ये कौन है जो गरीबों में के इनकलाब को बर्पा कर रहा है, जो गरीबों को उनका हक याद दिला रहा है, इसीलिए हमसे दुश्मनी है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी। अरे तुम क्या दे सकते हो? मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस एक ही तमन्ना है कि मेरी आंख बंद होने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि भारत के गरीब और मजलूमों का कोई नेता हो, तुम्हारी सियासी ताकत हो, तुमसे नाइंसाफी ना हो, हमारे बच्चों को जेलों में ना डाला जाए, हमारी मॉब लिंचिंग ना हो, हमको गोली कोई ना मारे। हम इज्जत चाहते हैं, मुकाम चाहते हैं, हम इज्जत चाहते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। ये बात इनको पसंद नहीं आती, ये बात इनको पसंद नहीं आती। अरे तुम भारत को जोड़ रहे, मैं गरीबों को जोड़ने का काम कर रहा हूं। तुम भारत जोड़ो बोल रहे, मैं मजलूमों को जोड़ना चाहता हूं। तुम्हारे जोड़ने में और मेरे जोड़ने में फर्क है। तुम जब जोड़ने की बात करते तो तुम ताकतवर को जोड़ना चाहते, मैं गरीबों को ताकतवर बनाना चाहता हूं। और दोस्तों राहुल गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। आप देखिए पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण करती है, हमारे नेताओं पर आक्रमण करती है, हमारे ऊपर केस डालती है क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है और हम बीजेपी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और वो जानते हैं कि वो आपके चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल कर सकते। जब भी उनको किसी चीज की जरूरत होती है थोड़ा सा टाइट कर देंगे, जो चाहिए मिल जाए। इसीलिए आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। हमारी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, हम उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम उनको हराएंगे और सिर्फ तेलंगाना में नहीं, हम उनको पूरे देश में हराएंगे। कर्नाटक में हराया, हिमाचल में हराया, तेलंगाना में हराएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, हर स्टेट में हम बीजेपी को हराएंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है आम जनता? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भैया ये मोदी जी का जुमला मत सुनिएगा भैया, सबसे बड़ा जुमला इनका है। इन्होंने कहा था देश में किसानों को एमएसपी मिलेगी, इनके शासनकाल में किसानों को एमएसपी नहीं मिली। अब बताइए मध्य प्रदेश में
क्या इन्होंने क्या काम करने का काम किया? सप्तऋषि की मूर्तियों में घोटाला किया, महाकाल कॉरिडोर में घोटाला किया, बनारस कॉरिडोर में घोटाला किया, नमामि गंगे के नाम पे घोटाला किया, राम नाम कहना पराया माल अपना, वही कहानी। देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना हमारा लाजमी है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था गरीब लोगों को हवाई जहाज पे बैठाएंगे। हवाई चप्पल वाले हवाई यात्री। अरे भैया हवाई चप्पलों ले गए मोदी जी। ये तो कहते थे मैं फकीर हूँ, देश की जनता को फकीर बनाने का काम किया। योगी ना, मैं ढोंगी आदित्यनाथ मैं बोल रहा हूँ, खुला चैलेंज कर रहा हूँ, खुला चला हूँ। और क्या, जिसके चोले के पीछे अपराध फंसा हो, अपराधी प्रवृत्ति के लोग अगर सत्ता में बैठेंगे तो उनके शासनकाल में प्रदेश अपराध मुक्त होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भारत माता की जय के नारे लगते हैं, उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? आपके सवाल का मेरे पास एक जवाब भी है और उत्तर में सवाल भी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयं इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया। तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते, आप देश की बात नहीं करते, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते। ये बढ़िया था गुरु। क्या बातें करते हैं ये लोग? आपको इंडिया से दिक्कत है, हाँ या ना? और अगर दिक्कत है तो चले जाइए पाकिस्तान। वैसे भी बिना मुंह उठाए चले जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने, सिवई खाने, भगवान जाने। आज स्कूल कॉलेज देख रहे हैं अलग से, तो ये सब राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार की ही देन है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी उन्होंने 25 लाख रुपए का जो बीमा किया है वो महिलाओं के लिए किया है। धैर्यवाद में बात करें तो 100 बेड की व्यवस्था गहलोत सरकार की ही देन है। और सैनिटरी नैपकिन उन्होंने निःशुल्क किए। बच्चा जब माँ के पेट में आता है उस दिन से लगा के जब तक उसका बच्चा 18 साल की उम्र तक का नहीं होता, पति अगर मर भी जाए तो भी पेंशन है। उसके बाद में जितनी भी योजनाएं हैं वो गहलोत साहब ने आम आदमी से जुड़ के तो की है उन्होंने। ऐसा है कि मालकिन की बात करो तो राजस्थान सरकार ने इतना कुछ दिया है और लास्ट टाइम तक भी उन्होंने इतना कुछ दिया है कि भगवान के रूप में। जैसे आपको पता है कोरोना में बहुत से नेता आए जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कोरोना में सब चुपचाप बैठ गए थे। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान सरकार में गहलोत साहब भी ऐसी सरकार थी जिन्होंने एक मॉडल के रूप में पूरे विश्व में नाम कमाया। तो गहलोत साहब ने इतने काम कर दिए कि गिनाते गिनाते सुबह से शाम हो जाएगी, काम खत्म नहीं होंगे। महिलाओं और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सुबह से लेकर शाम तक हिंदुओं को और हिंदू के धर्म को और हिंदुओं के भगवान को कितनी गाली दी जाती है। इन्हीं के जो पार्टी के अध्यक्ष के भाई हैं उन्होंने किस किस तरह की गालियां दी थी और किस किस तरह की चीजें कही थी। और कई सारे केसेस में तो वो जो बरी भी हुए और उसके बाद और भी कुछ ऐसे बयान हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर सरतन से जुदा के नारे उधर जायज हैं तो इधर भी ऐसा हो जाना चाहिए क्या? मैं ऐसा नहीं मानता। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। मोहम्मद फरहान और AIMIM ऐसा कह सकती है, वो ऐसा कह सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता और मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं एक लोकतांत्रिक देश में सरतन से जुदा के नारे की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और जगह है भी नहीं। लेकिन बावजूद उसके अगर आप इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह से लोगों को डराते हैं तो मुझे लगता है एक बार आपको अपनी तरफ भी देखना चाहिए। यहां बयान बहादुर तो सबसे ज्यादा AIMIM में। आज तक उन्होंने गालियां ही तो दी है, हिंदुओं को गालियां दे देकर ही तो यहां तक पहुंचे हैं। हिंदुओं को गालियां दे देकर ही तो लोगों को डराने का काम किया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं।